सो फाइनली गाइस, हमने यूएमटी का जो नया अपडेट आया उस पर एक वीडियो बनाया था जिसपे बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको शाम तक एक वीडियो दे दूंगा जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि उसको कैसे यूज करना है, उसका टूल मतलब यूज क्या है। हालांकि एक पार्ट में तो ये कवर होना मुश्किल है और इसके टूल का एक्सपेरिमेंट करना भी अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन टूल कैसे यूज करना है प्रॉपर ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है कहीं भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जब अपना अल्टीमेट मल्टी टूल सपोर्ट एक्सेस जब खोलेंगे यूएमटी का, सबसे मेन जो भी चीज़ अपडेट आती है सब कुछ इसमें दिखता है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको देखिए इंस्टॉलर पे न्यू लिख के आ रहा है और जैसे ही मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको न्यू लिख के आ रहा है एमटीके में, और इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हमें दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डाउनलोड में चले जाता हूँ और यहाँ पे लोकेशन पे आऊँगा तो ये हमारा खुल जाएगा। ये देखिए ये रहा और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कमेंट बॉक्स में मैं चलता हूँ एक बार। तो ये देखिए पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फेल्ड ड्राइव प्लीज, ये किसी दूसरे वीडियो का है, इसको मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो एक जन लिखना है प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे इनको आगे लिखना चाहिए था इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आगे मैं भी यूज़ करूँगा तो कंफर्म पता चलेगा इसका क्या है। बट जो नया तरीके से इसको किया गया ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम आएगा। मुझे इतना मतलब यूएमटी ऐसा कोई आलतू फालतू टूल तो है नहीं कि कुछ भी डाल दिए प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं रहा है, फ्री वाला टूल है, तो ऐसा नहीं होने वाला। भाई इंस्टॉल कैसे करूँ, यहाँ पे एक जन को इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है और एक जन यहाँ पे लिखे हैं भाई मेरा यूएमटी अपडेट मांग रहा है, जब अपडेट कर रहा हूँ तो 48 आवर यानी 48 घंटे बाद बता रहा है, बाकी 2 मंथ में पहली बार इन्होंने अपडेट किया है। तो ये तो अब इनको मैं स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे दिक्कत बता रहा है और क्यों ऐसा आ रहा है वो तो देखना पड़ेगा, बिना देखे तो बता नहीं पाएंगे हम क्या दिक्कत है। बाकी यूएमटी में ऐसा तो दिक्कत नहीं आता है, उनका कार्ड अगर एक्सपायर हो गया होगा तो ऐसा हो सकता है। अभी मैंने हाल फिलहाल में अपना कार्ड अपडेट किया था और मैं जब पहला वीडियो बना के जब आपको बता रहा था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने अपडेट दिया है, तो उसमें मैंने बताया था तो उसको पूरा क्लियर मैं टूल को ओपन करके नहीं दिखा पाया था क्योंकि मेरा यूएमटी अपडेट नहीं था। तो मैंने अपडेट किया उसको, उसमें आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे यूएमटी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो आपको रिचार्ज कराना पड़ता है एक तरह से समझ लीजिए। तो 1 साल का फिर से मेरा रिचार्ज हो चुका है। तो अभी फिलहाल मैं इसको रिचार्ज कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे रिसेलर है। आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंडिया में रिसेलर हैं जिनके जरिए आप उनको सिर्फ अपना यूएमटी का जो नंबर होता है, ये देखिए आपका ये नंबर है, कार्ड नंबर जो होता है, इसको आपको सिर्फ वहाँ पे उनको दे देना है, वो लोग वहाँ पे तुरंत रिचार्ज डाल देंगे, आपका रिचार्ज हो जाएगा। ये कार्ड नंबर आपका यूएमटी का लिखा रहता है, इसको आपको यहाँ पे बस उनको दे देना है, इसी नंबर पे रिचार्ज हो जाएगा। और रिसेलर में अभी आपको श्रीसत मोबाइल करके है, श्रीसत मोबाइल, उनको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उनका नंबर है। मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे देने का, आप वहां से जाके उनसे भी कांटेक्ट करके और उनको आप आसानी से यूएमटी का रिचार्ज करा सकते हैं। बंदा एकदम 100% जेन्युइन है, आपका पैसा नहीं फंसने वाला है। अगर उनसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पैसा तुरंत रिफंड भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार उनको आजमाया है। तो एक नंबर आप करा सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है। यहाँ सिंपल सा इंटरफेस और आपको सिंपल से इंस्टॉल करना है। जिनके भी लैपटॉप में एंटीवायरस है वो लोग तुरंत एंटीवायरस पहले डिसेबल करें। विंडो 10 है तो विंडो 10 का, क्योंकि एंटीवायरस की वजह से क्या होता है कि हम इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन वो तुरंत उसको हटा देता है, हमें पता नहीं चलता, दिखता नहीं है लेकिन हटा देता है, और हटाने की वजह से फिर हमारा टूल खुलता ही नहीं है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एंटीवायरस की वजह से भी आ सकती है। यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं यूएमटी का यहाँ पे एक नया फोल्डर बन के आ जा रहा है और यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा टूल है, थोड़ा सा मतलब नए तरीके से शुरू किया गया, यानी कि यूएमटी का जो एमटीके टूल था अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको बंद कर दिया जाएगा। जब इसका वर्जन आगे आएगा अपडेट तो उसको शायद हटा दिया जाए या फिर उसमें आप काम, ऐसा तो नहीं है कि यूएमटी उसे बंद करेगा, काम करना ही उसमें नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है मुझे लगता है, बट उसका काम बंद होगा ही। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अभी देखिए कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए तो ब्रांड एंड मॉडल दिया है, ये सब कुछ ऑटो है। ऑटो को मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको एमटीके सीपीयू में किसी भी फोन का कोई सा भी मॉडल हो सेलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। समझ सकते हैं कितना बड़ा अपडेट है कि मतलब आपके पास कोई भी फोन आया है किसी भी कंपनी का हो, बस उसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो आपको ब्रांड सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ना तो यहाँ पे कोई उसका मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ब्रांड में भी आपका, मॉडल में भी सब कुछ ऑटो है, कुछ भी सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है।
बस सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या फंक्शन है ये चीज समझ लेना आपको। यहाँ पे दिक्कत है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बी रोम और यहाँ प्री लोडर। तो जैसे हम लोग का जो वीवो का फोन आता था जिसमें अभी के डेट में अपडेट होने के बाद से वो अनलॉक नहीं हो रहा था, तो उसमें होता ये था कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये बी रोम वाला है, तो बी रोम में हम लोग क्या है कि अभी का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी का वीवो का फोन आ रहा है उसको हम यहाँ पे बी रोम में करके और तब जाके अनलॉक करेंगे। और जो फोन आपका पुराने वाले हैं जैसे प्री लोडर से अनलॉक होते थे, जैसे कि अभी एमआई के नए फोन जितने भी हैं या फिर मीडियाटेक वाले 9A 6A या फिर जो भी फोन है कंपनी के जो आपके पुराने सिक्योरिटी पे हैं, उनको आप प्री लोडर से अनलॉक कर सकते हैं, उसको बी रोम में अनलॉक करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप दोनों से ट्राई करिए। अब ट्राई कैसे करना है वो आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब सबसे पहली बात कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को आप यहाँ से तो ये चीज समझ गए। दूसरा चीज यहाँ पे डीएल फाइल देके और यहाँ से आप उसका पार्टीशन वगैरह राइट कर सकते हैं, फ्लैश रीड कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन। ये मतलब एक तरह से फ्लैशिंग के लिए है। और अगर आपको उसमें अलग से आपको मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह या फिर वो सब फंक्शन यूज करना है तो यहाँ सर्विस में आना है आपको। ये फ्लैशिंग के लिए और ये सर्विस में। अब सर्विस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला चीज यहाँ पे रीसेट ओप्पो आईडी। ये जो 4 चीज दी हुई है ये चारों 4 मोबाइल्स के लिए। पहला है रीसेट ओप्पो आईडी, दूसरा है रीसेट एमआई अकाउंट और यहाँ पे रीसेट हुआई आईडी और ये है एमआई रीलॉक फिक्स। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि जब आप एमआई अकाउंट उसका हटाते हैं तो कई बार एमआई अकाउंट बार बार लग जाता है। मतलब आप एमआई अकाउंट हटा के कस्टमर को दिए फोन और फिर एमआई अकाउंट फिर से लग गया, तो ऐसे कंडीशन में आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे रीसेट एमआई अकाउंट करने के बाद भी आपका एमआई अकाउंट बार बार लग जा रहा है तो यहाँ पे एमआई रीलॉक फिक्स कर दिएगा। इसके अलावा ओप्पो का जो ओप्पो आईडी होता है, जैसे एमआई का एमआई अकाउंट, ओप्पो का ओप्पो आईडी, हुआई का हुआई आईडी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से हटा सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे मेटा मोड में दिया है जो कि वीवो में पहले से था मीडियाटेक में, लेकिन वो काम नहीं करता था। मेटा मोड किसी किसी फोन में काम करता था, किसी किसी में नहीं करता था, तो वो चीज यहाँ पे आप ट्राई करके देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मेटा मोड में आप उसका फॉर्मेट ईएमएमसी भी डायरेक्ट ईएमएमसी को फॉर्मेट कर सकते हो। और जो अभी के नए फोन आ रहे हैं जिसमें ईएमएमसी हटा के अब यूएफएस लाया जा रहा है, आपको पता होगा ईएमएमसी यूएफएस में दोनों में बहुत फर्क है। यानी कि ईएमएमसी जो थी वो पहले की टेक्नोलॉजी थी, अब जितने भी फोन आ रहे हैं उसमें यूएफएस लग रहा है, बस ईएमएमसी को रिप्लेस करके यूएफएस लगा दिया गया है। अभी यूएफएस होता यह है कि वो थोड़ा सा फास्ट है और अच्छा है, इसलिए यूएफएस लगाया गया है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद से यहाँ पे बूट लोडर फंक्शन आया है। बूट लोडर को आप अनलॉक रिलॉक कर सकते हो, परमानेंटली अनलॉक कर सकते हो बूट लोडर के लिए। अब बूट लोडर अनलॉक करके हम उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करते हैं, उसका बैकअप वगैरह सिक्योरिटी वगैरह भी डायरेक्ट ओटीजी की मदद से डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है, तो ये उसके लिए दिया हुआ है। हालांकि बूट लोडर फंक्शन का यूज बहुत जरूरी चीज है एक समय पे और नहीं भी है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट एमएस है जो कि हमारे लिए मेन यही काम आने वाला है, फॉर्मेट करना है, एफआरपी करना है और उसको जो भी करना है तो यहीं से हम एग्जीक्यूट करके उसको करने वाले हैं। इसके बाद से यहाँ पे एनवी रोम में भी पहले से आपको पता है रीड राइट एनवी आपका आरपीएम भी आप इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपना। तो ये चीज भी आपका ये बहुत हालांकि कम यूज होता है और ये चीज भी ये भी बहुत कम यूज होता है। इसमें भी आपको सिक्योरिटी बैकअप लेना हो, एनवी रैम का बैकअप लेना हो या फिर एनवी डाटा बैकअप लेना हो, एनवी रैम बैकअप लेना हो, ये सारी चीजों को बैकअप ले सकते हैं और यहाँ से आप ईएमआई रिपेयर भी कर सकते हैं। यानी कि खास तौर पे सिर्फ वीवो के लिए है ये जो फंक्शन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं वीवो रिपेयर है, तो ये वीवो का एमआई अकाउंट ईएमआई जो नंबर होता है उसको रिपेयर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ईएमआई रिपेयर इसमें प्रॉपर होता नहीं है, बट यहाँ पे जो नया अपडेट है इसमें क्या होगा ये तो आगे हम यूज करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना ये वर्किंग है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप बी रोम और ये प्री लोडर आ रहा है, तो अब जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्री लोडर सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे किसी फोन को लगाया और यहाँ फॉर्मेट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मान के चलिए कि आपका फोन प्री लोडर से अनलॉक नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है वेटिंग कर रहा है। आप डिवाइस को अनलॉक करिए, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के फोन को लगाइए, फोन स्विच ऑफ करिए पहले, उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन केवल लगाएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। और फेल्ड आ रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बी रोम में चले जाइए और बी रोम में आके फिर से कर लीजिए। और ये खास तौर पे इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे आपको पता होगा कि फोन डेड हो रहे थे, बहुत सारे फोन लोगों पे चले जा रहे थे एमटी के सीपीयू वाले, जब हम यूएमटी से कर रहे हैं तो यूएमटी से करते थे तो इसकी वजह से ये पूरी चीज तरह से चेंज करके इसके इंटरफेस पूरा हर चीज को चेंज करके ये टूल का अपडेट यूएमटी ने दिया है, ताकि अब आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो यहाँ से आप सेफली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ प्री लोडर पे वर्क कर रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से बी रोम में आके यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टूल को यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस टूल से रिलेटेड अभी आगे एक और वीडियो बनेगी जिसमें इसको लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क कर रहा है, क्या है।
तो आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे आपको 3 टिक दिख रहा होगा, ये टिक है फोर्स ब्रो मोड। ये सिर्फ ये प्री लोडर पे करेंगे तो ये फंक्शन नहीं वर्क करेगा, प्री ब्रो मोड में करेंगे तब जाके ये टिक का काम वर्क आएगा। ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। डंप प्री लोडर है, ये भी ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक, इसको छूना ही नहीं है, ऑटोमेटिक टिक रहने दीजिए। हालांकि आप चाहें तो अपने हिसाब से अनटिक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फोर्सफुली ब्रो मोड में आपको नहीं ले जाना है तो आप प्री लोडर पे आके यहाँ पे अनटिक करके भी काम कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि फोर्सफुली ब्रो मोड में आपको ले जाना है, फोर जबरदस्ती कहने का मतलब, तो यूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।